मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, इन सभी सेवाओं के लिए हमें बैंक जाना होता था या फिर बैंक द्वारा इशू किया गया डीसी पॉइंट पर जाना होता था। इंडिया में बढ़ते डिजिटलाइजेशन ने इन सभी कामों को यूपीआई के माध्यम से बिल्कुल आसान बना दिया, जिससे फ़ायदे तो काफ़ी हुए, लेकिन नए नए तरीके के फ्रॉड स्कैम ने भी जन्म लिया, जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर काफ़ी ठगी की गई। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फ्रॉड स्कैम के बारे में बताएंगे जो इस समय तेज़ी से किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉड करने वाले व्यक्ति रोज नए नए तरीके बनाकर लाखों करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। ज़्यादातर इसमें कॉल के द्वारा पेमेंट लिंक भेजकर, लॉटरी के नाम पर और तीसरा पेटीएम केवाईसी के नाम पर ठगी हो रही है। इसमें एक अजनबी व्यक्ति आपके पास कॉल करेगा, आपका नाम बड़े ही प्यार से लेगा और आपकी यूपीआई ऐप पे एक लिंक भेजेगा और कहेगा मैंने आपके अकाउंट में इतना पैसा डाला है, 20,000 30,000 जो भी, इस लिंक पर क्लिक करो और यूपीआई नंबर डाल के आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस ऐड हो जाएगा। और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं और यूपीआई पिन दर्ज करते हैं तो आपके अकाउंट से उतना ही पेमेंट कट हो जाता है जितने की उसने रिक्वेस्ट भेजी है। यूपीआई पिन का इस्तेमाल केवल मनी ट्रांसफर के लिए, बैलेंस इंक्वायरी के लिए किया जाता है। मनी रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन का इस्तेमाल कभी नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया कि सर मैंने आपके अकाउंट में 20,000 रुपये डाले हैं, आप उसको चेक कीजिए कि आपके अकाउंट में आए हैं या नहीं आए हैं। मैंने मैसेज ओपन किया, मैसेज ओपन करने के बाद उसमें एक लिंक दिखाई दिया। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में वो मुझे पेमेंट पेज पर ले गया जिसमें उसने मनी रिक्वेस्ट भेजी थी। अगर मैं उसमें यूपीआई पिन डालता तो यूपीआई पिन डालने के बाद 20,000 रुपये की अमाउंट मेरे अकाउंट से कट हो जाती और फिर मुझे बहुत पछतावा होता। मैं इस रिकॉर्डिंग को आपको सुना रहा हूं, आप सुन लीजिए किस तरीके से उन्होंने मुझे बात की इस रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग सुनाने का मकसद सिर्फ आपको अलर्ट करना है और कुछ भी नहीं। अभी देख रहा हूँ। हाँ, होम पेज पे ही दिखा रहा होगा पेटीएम यूपीआई में। ये तो दिखा नहीं रहा इसमें। अभी बैलेंस में पेटीएम पे यूपीआई में नहीं दिखा रहा 2,001 रुपए। अरे हामिद भाई शो कर रहा होगा यार। कुछ शो नहीं कर रहा है। फोन पे डाल दो फिर। किसी चीज पे डाल दो। फोन पे में डाल रहा हूँ। अपना पुराना बैलेंस चेक कर रखा है हामिद भाई आपने? चलो फोन पे में चेक करो। पेटीएम को बैक करो, फोन पे ओपन करो हामिद भाई। नेट तो चल रहा है ना लाइन पे रह के? चल रहा है। हाँ, अभी देखो आ गया होगा। आ गया ना? अरे हामिद भाई फोन पे ओपन किया है नहीं किया है? कर लिया मैंने, बताया। अभी बैटरी पिकअप के बाजू में देखो नोटिफिकेशन आ रहा होगा बैटरी के बाजू में। ये तो कुछ नहीं आ रहा है इसमें। नोटिफिकेशन घंटी पे नहीं दिखा रहा? अच्छा, दिखा रहा है? तो ये आपने उस पर पेटीएम पे भेजा है ये? हाँ, पेटीएम फोन पे दिखा रहा है ना। हेलो। हाँ, अभी दिखा दिया नहीं दिखाया? हाँ, तो कितने का भेजा ये 20,001 रुपया डाला है, दिखा रहा है ना? हाँ, उसको अकाउंट में ले लो, पेटीएम पे से यूपीआई के लिए ले लो। अभी ले लो। हाँ, लाइन पे हूँ मैं, सक्सेसफुल होता है तो बैलेंस चेक कर लो अपना। वैसे मैं ये कह रहा हूँ भाई जी। हेलो। हाँ जी। आपको कोई सिस्टर है? लॉटरी के नाम पर भी लोग ठगी के बहुत शिकार हो रहे हैं। आपकी डिटेल्स को चोरी करके फ्रॉड आदमी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए आपसे कांटेक्ट करेगा और बोलेगा सर आपका मोबाइल नंबर लकी ड्रॉ में है, आपकी 20 लाख की लॉटरी लगी है, आपका नंबर लकी नंबर था इसलिए आपके नंबर पर 20 लाख की लॉटरी लगी है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस जमा करनी होगी और 20 लाख का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा ताकि हम आपकी लॉटरी आपके पास भेज सके, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन फीस
इस अकाउंट में जमा कर दीजिए। आपको इतनी बार कॉल करेगा जब तक आपके मन में आ नहीं जाएगा ये बंदा बिल्कुल सही है, तब तक वो छोड़ेगा नहीं। फिर उसमें आपको रुपए डालने के लिए बोलेगा, आपके पास एक अकाउंट्स की डिटेल भेजेगा और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर आपके पास भेजेगा और बोलेगा सर देखिए ये सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपके अकाउंट में रुपए भेजे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है, ऐसी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर 1 रुपया कोई फ्री में देने के लिए राजी नहीं होता, और कहाँ 20 लाख की बात। तो इसलिए इस तरीके के फ्रॉड से बिल्कुल बचते रहें। और तीसरा फ्रॉड ज़्यादातर आता है पेटीएम केवाईसी के नाम पर। पेटीएम केवाईसी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी रोजाना ठग कर लेते हैं। जालसाजी करने वाला व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर को कहीं से निकालकर ये चेक कर लेता है कि पेटीएम पर अकाउंट बना है या नहीं बना है। अगर बना होता है तो आपके पास कॉल करेगा और बोलेगा सर मैं पेटीएम एजेंट बोल रहा हूँ, पेटीएम की तरफ से आपकी पेटीएम केवाईसी नहीं हुई है, पेटीएम केवाईसी करवाइए वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आपके अकाउंट में जो भी रुपया है वो सब फंस जाएगा। अगर आपने उससे ये पूछा कि सर केवाईसी कैसे होगी, ये कहाँ जाना होगा, तो आपको वहीं से फांसना शुरू कर देगा और फिर बोलेगा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजेगा, उस लिंक में एक ऐप को इंस्टॉल करवाएगा। ऐप इंस्टॉल करते ही उसमें एक पिन जनरेट करवाएगा, उस पिन को आपसे पूछेगा। पूछने के बाद आपके फ़ोन को वो सारा अपने फ़ोन में एक्सेस कर लेगा। एक्सेस करने के बाद आपके सारे अकाउंट्स खाली कर देगा। जिस अकाउंट में रुपया है जितने भी, उन अकाउंट के सारे रुपए निकाल लेगा। उसके बाद आप कितनी बार भी कॉल करोगे कॉल उठाएगा नहीं, और अगर ज़्यादा बार कॉल करोगे फिर उसके बाद बदतमीजी करने लगेगा। कितनी भी कंप्लेंट करेंगे, कितनी भी रिपोर्ट लिखवाएंगे, मगर आपके पैसे वापस मिलना मुश्किल है। इसलिए भलाई इसी में है कि किसी भी ऐप को चलाने से पहले सावधानियां बरतना चाहिए। अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम द्वारा दी गई सावधानी जरूर बरतें। ज़्यादातर लोग इसी सावधानी ना बरतने की वजह से ही ठगी का शिकार होते हैं, जिनमें ज़्यादातर आपको बातें ध्यान रखना चाहिए। पेटीएम केवाईसी हमेशा कंपनी के आधिकारिक स्टोर या उनके द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि से ही कराएं। कंपनी कभी भी ऑनलाइन केवाईसी एसएमएस नहीं भेजती, इस बात का ध्यान रखें। पेटीएम कभी भी कॉल करके ऐप इंस्टॉल करने या लिंक भेजकर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलता। पेटीएम कंपनी कभी भी कैशबैक के लिए कोई ऐप कोई लिंक नहीं भेजती, सीधे आपके वॉलेट में और आपके अकाउंट में कैशबैक क्रेडिट हो जाता है। किसी भी एजेंट से केवाईसी करवाने से पहले उसकी आईडी चेक कर लें कि वह ऑथराइज एजेंट है या नहीं है। पेटीएम का कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर एटीएम पिन, एटीएम सीवीवी पिन या एटीएम नंबर या एक्सपायरी डेट किसी भी तरह की कोई भी ओटीपी नहीं पूछता है। सारी आपको ऑनलाइन बात करके ही जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर मन में कोई सवाल आया हो तो कमेंट कीजिए।